बंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगल आकार जय सेवत नर होत भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नासद विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, एक दिन श्री सतगुरुदेव भगवान जी का पवित्र सत्संग हो रहा था। एक प्रेमी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाप्रभु, आत्मा प्रकाशवान है, शरीर से अलग रहकर भी निर्दोष है और शरीर यहाँ भस्म हो जाता है। यह फल भोगता है, फिर दोनों में से कर्म कौन करता है? ग्रंथों और महापुरुषों से यही अनुभव होता है कि कर्म करने वाला न शरीर है न आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर जड़ है, तो फिर कर्म का कर्ता तो आत्मा ही हुई और भोगने वाले भी यही होनी चाहिए। उस जिज्ञासु का ये प्रश्न सुनकर श्री महाराज जी बोले, जब तक यह ज्ञान है कि कर्म का कर्ता मैं हूं, तो यह सुना हुआ ज्ञान काम नहीं देगा। जब तक व्यवहारिक रूप से नित्य अध्यासन नहीं किया जाए, तब तक वास्तविकता का पता नहीं चलता। नित्य अध्यासन अवस्था में ये निश्चय होगा कि कर्म तो होता ही रहता है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन ये अहम भाव कि मैं करता हूं को गंवाना है। हमने केवल ये सुन रखा है, जैसे सुना हो, माना हो, अनुभव किया हो कि 20 और 20 40 होते हैं। यदि हमारी जेब में केवल 1 पैसा ही हो, तो बताओ हिसाब से 40 जाने हुए क्या करेंगे? बस गुरु कृपा और सेवा से अहंकार मरने पर ही निश्चय होगा कि मैं करता नहीं हूँ, कर्म मुझसे उत्पन्न होता है और मैं कर्म का स्वामी हूँ। कर्म मेरे को वशीभूत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वामी का सेवक हूँ। कर्म करता हुआ भी अकर्ता हूँ। सतगुरु प्रेमियों, संसार तो कथनी ज्ञान को सुनकर करने का आनंद लेना चाहता है, लेकिन सुनी सुनाई मिठाई मोक्ष में स्वाद नहीं ला सकती, चाहे हलवाई की दुकान पर ही क्यों न बैठे हों। आत्मा आकाशवत प्रकाशवान है, परंतु शरीर की दीवारों ने इसे ढांपकर अंधकारपूर्ण बना दिया है। दीवार हटने पर प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। इस शरीर भस्म होने से दीवार कभी नहीं हटती, बल्कि शरीर के होते हुए देह का अभिमान और कर्म दोनों मिट जाते हैं। शरीर और आत्मा के सहयोग से ही कर्म बनता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बिना आत्मा प्रकट नहीं होती। उस कर्ता पुरुष की अंश होने से इसकी भी इच्छा होती है कि कर्म का कर्ता बनो और कर्ता कहलाओ। ये मान बैठा है कि कर्म का कर्ता मैं हूं। कर्म फल भोगने के लिए इसे फिर देह में आना पड़ता है। बस देह धारण करना ही नरक और स्वर्ग है। दुख नरक रूप है और सुख स्वर्ग रूप है। जैसे सहजो बाई का कथन है, जैसे संडसी लोहे की छिन पानी छिन आग, जैसे संडसी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहज तू तज भाग। लोहार के पास लोहा पकड़ने वाली एक संडासी होती है। उसे वह कभी आग में और कभी पानी में ले जाता है। इसी प्रकार संसारी जीव भी जीव बनकर संसार के सुख को सुख और दुख को दुख मान रहा है। वास्तव में ये अज्ञानता है। अहंकार रूपी लोहार के पंजे में आकर
इसे कर्ता बनना पड़ा कि मेरे बिना लोहा नहीं पकड़ा जाता। बस पकड़ने वाला बनकर ही इसे नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। इस पर एक दृष्टांत है। एक बार एक राजा का बाग था। राजा ने अपनी मौज में आकर बाग की रखवाली के लिए 2 व्यक्ति नौकर रखे थे। एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। बाग को फलों से भरपूर जानकर एक दिन अंधे को लंगड़े ने कहा कि भाई फल खाएं तो कैसे खाएं? अंधा बोला, दिल तो बहुत करता है परंतु मैं अंधा हूं, मैं विवश हूं, इच्छा मेरी भी फल खाने की है भाई। दोनों ने निश्चय किया और एक विधि सोची कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर चढ़े, तब वह पके हुए फल तोड़े और दोनों मिलकर खाए। एक दिन मालिक ने आकर बाग में देखा और पूछा कि फल कौन खाता है? दोनों ने प्रार्थना की, महाराज हम तो अंगहीन हैं, हम फल नहीं खाते। मालिक ने सोचा कि फिर फल खाता कौन है? एक दिन उसने छिपकर देखा कि ये सब अंधे की शरारत है, जिसने आंख वाले लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है और जहां लंगड़ा चाहे अंधा अपने विषय आनंद को लेने के लिए चल पड़ता है। अतः ये दोनों मिलकर बाग को हानि पहुंचाते हैं, ये अकेले का काम नहीं है। इसी प्रकार उसी समय साक्षी ज्ञान स्वरूप स्वामी ने प्रकट होकर उन दोनों को पकड़ लिया। तो सद्गुरु प्रेमियों, ये बात है कि इस संसार रूपी पदार्थों से लदे हुए बाग में ये दोनों रक्षा करने वाले, शरीर और आत्मा की रचना केवल संसार का कार्य चलाने के लिए हुई है, परंतु स्वामी को अनुपस्थिति जानकर इनसे सराहत हो जाती है और अपना रस लेने के लिए दोनों मिल जाते हैं। अतः अज्ञान में कर्म होता है। जब इनका स्वामी साक्षी ज्ञान प्रकट होता है तब पता चलता है कि ये कर्म कैसे होता रहा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि बुद्धि से कर्म होते हैं और बुद्धि का प्रेरक मैं हूं। अर्जुन, तू कर्म का कर्ता मत बन, प्रत्येक जीव में रहकर मैं प्रेरणा देता हूं। जो गीता के पढ़ने वाले ये पढ़कर भी कर्म का कर्ता अपने को मानते हैं तो दोष गीता वाले का तो नहीं हो सकता। गुरु अर्जुन देव जी ने भी लिखा है, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग मेरी करे, तब लग काज एक न सरे। जब लग धारे वैरी मीत, सब लग निश्चल नाही जीत। सतगुरु प्रेमियों, सो ये मैं मेरी ही दुख की बुनियाद है। यही अज्ञान की जड़ है। ये जड़ बिना किसी का बने हुए नहीं कटेगी। किसी सेवक ने यही प्रश्न श्री गुरु महाराज से किया कि शरीर भस्म होगा, आत्मा मुक्त है, तो नरक स्वर्ग कौन भोगेगा? दूसरे दिन वह शिष्य आया तो गुरुदेव अंदर बैठे थे। शिष्य ने द्वार खटखटाया। श्री गुरु महाराज ने कहा, कौन हो? शिष्य बोला कि मैं हूं। तब गुरु महाराज जी ने पूछा, बस मैं को ही नरक और स्वर्ग जाना होगा, तू को नहीं। मैं स्थित होकर ही ये मान बैठा कि मैं उनका पुत्र हूं, वह मेरा घर है, वह मेरी जाति है, ये मैं हूं। बस मैं को संवारता रहता है और दुखी होता रहता है। ये मान बैठा कि इस कर्म का ये फल है और उसका ये फल होगा। अब मेरे से पाप हुआ, अब मेरे से पुण्य हुआ, सब इसी की रचना से दृढ़ हुआ कि ये मैंने बुरा किया, इसका दुख भोगना पड़ेगा।
फिर सोचता है कि चलो भले कर्म भी किए हैं, इनका फल भी तो मिलेगा। बस नाम और रूप के मकान में गिरा हुआ धक्के खा रहा है। यदि ऊपर उठकर देखा जाए तो उससे हिसाब पूछने वाला भी कोई नहीं है। विश्व कर्म प्रधान है, जैसा ये करेगा वैसा फल मिलेगा। इस पर फिर जिज्ञासु प्रश्न करता है कि अभी अभी तो आप कहते थे कि कर्म का कर्ता ये नहीं है, फिर जैसा ये करेगा वैसा भोगेगा, यह आपने क्या कहा? इसका उत्तर देते हुए सदगुरुदेव भगवान बोले, भैया हमने यही कहा कि जब तक फल का कर्ता बनेगा तब तक फल भोगेगा। जरा विचार करो कि हनुमान जी या दूसरे सेवकों ने रावण के विरुद्ध युद्ध में और दूसरे अवसरों पर सब कुछ किया, परंतु सेवक होकर किया तो उसका फल उन्हें नहीं मिला, बल्कि उनकी पूजा हो रही है। उन्होंने सेवक के नाते से स्वामी के लिए सब कुछ किया। स्वामी भगवान राम ने सारी रचना सेवक उद्धार के लिए रची थी। बस कर्म भी होता रहा और दोनों निर्बंध भी रहे। राम रोते थे तो सेवक को उत्साह दिलाने के लिए। बस इस भक्ति मार्ग से ही जीव निर्बंध हो सकता है, और कोई यत्न नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। श्री सतगुरुदेव भगवान के ये वचन सुनकर वह प्रेमी बोला, हे गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी बुद्धि चकित है। अपनी माया आप ही जानो, अपना अपनाकर सुमार्ग पर चलाते रहो। आपके चरणों में मेरी यही विनती है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।